राजवल्लभ ग्रंथ अध्याय 1 मिश्रक लक्षण मंगलाचरण। पहला श्लोक। गणपति, सूर्य, विष्णु, पार्वती और महादेव आपको आनंद दे तथा आपको ऐसा घर प्रदान करें जो सदा लक्ष्मी, सुख व आरोग्य से युक्त रहे। दूसरा श्लोक। गणेश जी की स्तुति। जिनका एक दांत है, जिनका शरीर सिंदूर से शोभायमान है, जिनकी अत्यंत विशाल सूंड है, जिनका शरीर सर्प से सुशोभित है, सिद्धि व बुद्धि नाम की जो दो स्त्रियां जिनके पास रहती हैं, अर्थात जो सिद्धि व बुद्धि से युक्त हैं। इतना ही नहीं, सभी कार्य की सिद्धि के लिए देव, नाग तथा मनुष्य जन जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे पार्वती के पुत्र की मैं वंदना करता हूँ। तीसरा श्लोक। सरस्वती जी की स्तुति। जिनको जानने में ब्रह्मा आदि समर्थ नहीं है तथा जिन्हें तीनों लोक नमस्कार करते हैं, कल्याणकारी है और आद्य हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जिन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं, वह सदा आनंद रूप से सभी प्राणियों में निद्रा, क्षुधा और तृष्णा के रूप में रहती हैं। ऐसी चैतन्य रूपी ब्रह्म रूपी सरस्वती मुझ पर प्रसन्न होकर लगातार विश्व को अवलोकन करने की शक्ति प्रदान करें। चौथा श्लोक। विश्वकर्मा जी की स्तुति। जिनके एक हाथ में गज, हस्त मापने की स्केल, दूसरे में सूत्र, तीसरे हाथ में कमंडल, चौथे हाथ में पुस्तक व ज्ञान सूत्र धारण कर रखा है, जो हंस पर आरूढ़ है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने मस्तक पर सुंदर मुकुट धारण कर रखा है। इतना ही नहीं, वरन सब प्रकार से जिनका शरीर वृद्धि को प्राप्त है तथा जिन्होंने तीनों लोक के सभी प्रकार के देवघर, राजघर आदि सभी सुंदर घरों की रचना की है, ऐसे जगत के हितकर्ता विश्वकर्मा आपकी रक्षा करें। देवी सरस्वती जी तथा वास्तुशास्त्र के शिल्पी विश्वकर्मा जी की स्तुति की गई है। इसके पश्चात जब जिस शास्त्र का आरंभ करते हैं, उसका महत्व को प्रतिपादित करते हैं। 5वां श्लोक। घर की प्रशंसा। किसी भी शास्त्र को प्रारंभ करने से पहले उस शास्त्र की महिमा का प्रतिपादन किया जाता है। यहाँ इस शास्त्र का विषय वास्तुशास्त्र है तथा वास्तुशास्त्र में मुख्य रूप से विषय ग्रह है। अतः घर की महिमा का प्रतिपादन इस श्लोक में किया गया है। जिस घर में स्त्री, पुत्र आदि का भोग और सुख मिलता है, जिस घर से धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, जो घर प्राणी का विश्राम स्थल है। इतना ही नहीं, ठंड, वर्षा और गर्मी के भय का जिससे निवारण होता है, और बावड़ी, कुआं का सुख तथा देव मंदिर आदि निर्माण कार्य घर से उद्भूत होते हैं। इसलिए विश्वकर्मा आदि सभी देवता प्रथमतः घर की इच्छा करते हैं। 6ठा श्लोक। ग्रह आरंभ। शास्त्र के अनुसार बताए गए महीने में, बल युक्त नक्षत्र में, शुक्ल पक्ष में, चंद्रमा के बल में शुभ दिन, शुभ शकुन देखकर उत्तरायण के सूर्य में घर का आरंभ व प्रवेश करना चाहिए। 7वां श्लोक। मासानुसार फल। चैत्र महीने में घर का आरंभ करने पर शोक उत्पन्न होता है।
वैशाख में धन की प्राप्ति, ज्येष्ठ में मृत्यु होती है, आषाढ़ में पशुओं का नाश होता है ग्रह आरंभ करने से, श्रावण में पशुओं की वृद्धि होती है, भाद्रपद में घर का आरंभ करें तो घर शून्य रहता है, अश्विन में क्लेश, कार्तिक में नौकर का नाश, मार्गशीर्ष एवं पोष में धान्य की प्राप्ति, माघ में अग्नि का भय तथा फागुन मास में घर का आरंभ करने पर लक्ष्मी की वृद्धि कही गई है। 8वां श्लोक सूर्य राशि अनुसार सिंह, कर्क, मकर व कुंभ की राशि में सूर्य होने पर पूर्व व पश्चिम दिशा वाले द्वार का घर बनवाना चाहिए। तुला, मेष, वृश्चिक व वृष के सूर्य होने पर दक्षिण एवं उत्तर दिशा के मुख वाले घर का आरंभ करना चाहिए। यदि कुमति से कोई विपरीत करे तो धन का नाश होता है। कन्या, मीन, धनु व मिथुन राशि में सूर्य होने पर घर नहीं बनवाना चाहिए। 9वां श्लोक वत्स चक्र। कन्या, तुला तथा वृश्चिक इन 3 राशियों में सूर्य होने पर वत्स का मुख पूर्व में होता है। धनु, मकर व कुंभ राशि में सूर्य वत्स का मुख दक्षिण में, मीन, मेष तथा वृष के सूर्य में पश्चिम में मुख होता है एवं मिथुन, कर्क, सिंह के सूर्य में वत्स का मुख उत्तर दिशा में होता है। वत्स के मुख के सामने घर का द्वार होने पर हानि होती है तथा वत्स के पीछे द्वार होने पर आयु का क्षय अर्थात हानि होती है। लेकिन सिंह, वृषभ, वृश्चिक एवं कुंभ इन 4 राशियों के सूर्य में चारों दिशाओं के द्वार में वत्स का दोष नहीं लगता है। श्लोक क्रमांक 10 दिशा ज्ञान। जिस दिशा में मेष व तुला का सूर्य उगे तथा श्रवण तथा कृतिका नक्षत्र उगे उसे पूर्व दिशा जानना चाहिए। चित्रा एवं स्वाति इन 2 नक्षत्रों के मध्य में पूर्व दिशा समझना चाहिए। इस प्रकार विद्वानों ने 5 प्रकार से पूर्व दिशा को बताया है। इस प्रकार दिशा साधन कर घर, प्रसाद व नगर बनवाएं तो आयु और धन की वृद्धि होती है। लेकिन दिग्मूढ़ होने पर आयु व धन का नाश होता है। सप्तऋषि मंडल के आगे के 2 तारे सीधी रेखा में जो तारा आता है वह ध्रुव तारा है। ध्रुव व ध्रुव की माकड़ी के शुरू 2 तारे से अवलंब एक सूत्र में ले। उस अवलंब की पीछे एक घड़े के ऊपर एक दिया रखकर देखें। दिया व अवलंब एक सूत्र में आए तो दिए वाली दिशा दक्षिण कही जाती है। दिए के आगे वाली दिशा उत्तर दिशा होती है। श्लोक क्रमांक 11 32 अंगुल के वृत्त के मध्य में शंकु रखना। जहाँ शंकु की छाया वृत्त में प्रवेश करे वहाँ पश्चिम दिशा, जहाँ निकल जाए वहाँ पूर्व दिशा और दोनों बिंदुओं से मत्स्य बनाने से उनके योग से की हुई रेखा दक्षिण उत्तर होती है। श्लोक क्रमांक 12 स्वामी की राशि के अनुसार घर का मुख। वृश्चिक, मीन तथा सिंह राशि वाला पुरुष पूर्व दिशा में द्वार वाला घर बनवाए। कन्या, मकर, कर्क वाला दक्षिण में व धनु, तुला और मिथुन राशि वाला व्यक्ति पश्चिम एवं कुंभ, वृषभ, मेष राशि वाला पुरुष उत्तर दिशा के द्वार वाला घर बनवाए। श्लोक क्रमांक 13
भूमि चयन। जो भूमि सफेद रंग की, घी जैसी सुगंध तथा सुस्वाद वाली हो, उस भूमि पर ब्राह्मण घर बनवाएं। जिस भूमि का रंग लाल हो, जिसमें रक्त के समान गंध आती हो तथा जो स्वाद में कषाय हो, वह क्षत्रिय के लिए उपयुक्त है। जिस भूमि का रंग पीला हो, तिल के तेल के समान गंध हो, स्वाद में खट्टी हो, वह भूमि वैश्य के लिए शुभ है। जिस भूमि का रंग काला हो, गंध मछली के समान हो, स्वाद में कटु हो, वह भूमि शूद्र के लिए उपयुक्त है। श्लोक क्रमांक 14। जो भूमि स्वाद में मीठी हो, रंग सफेद हो, जिस भूमि पर सर्प और नेवला, चूहा व बिल्ली साथ साथ रहते हों, वह भूमि सभी के लिए श्रेष्ठ है। श्लोक क्रमांक 15। भूमि की परीक्षा कर सुख की कामना के लिए चंडी सहित गणपति का पूजन करें। फिर क्षेत्रपाल, आठों दिशाओं के दिक्पालों का फूल, धूप तथा बलि देकर पूजन करें। भूमि परीक्षा, घनत्व परीक्षण। भूमि की परीक्षा के लिए जमीन में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा तथा 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें और पुनः उस गड्ढे को उसी मिट्टी से भर दें। यदि मिट्टी कम पड़ जाए तो हीन फल जानना चाहिए, बराबर रहने पर साधारण फल, तथा यदि मिट्टी बच जाए तो लाभ जानना चाहिए। श्लोक क्रमांक 16। नमी परीक्षण। भूमि में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा तथा 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदें, उसे पानी से भर दें, फिर 100 कदम जाकर वापस आए। यदि 1/4 पानी घटे अर्थात कम हो जाए तो मध्यम फल जानना चाहिए, आधा भाग पानी घटे तो अधम फल तथा पूरा पानी रहे तो उत्तम फल जानना चाहिए। भूमि का झुकाव फल। श्लोक क्रमांक 17। जिस भूमि पर घर बनवाना हो, उस भूमि का झुकाव पूर्व, ईशान या उत्तर दिशा में हो तो वह सुख देती है। अग्निकोण की ओर हो तो वह अग्नि का भय, दक्षिण की ओर हो तो मृत्यु, नैऋत्य की ओर हो तो चोरों से भय, वायव्य की ओर हो तो अन्न का नाश तथा पश्चिम की ओर हो तो शोक उत्पन्न करती है। उत्तर की ओर ढाल वाली भूमि ब्राह्मण के लिए, पूर्व दिशा वाली क्षत्रिय के लिए, दक्षिण वाली वैश्य के लिए तथा पश्चिम दिशा की ढलान वाली भूमि शूद्र के लिए उत्तम है। कील स्थापना, सूत्रपात व अशुभ भूमि। श्लोक क्रमांक 18। जिस भूमि पर घर बनवाना हो, उसमें पहली खूंटी अग्निकोण में, दूसरी नैऋत्य में, तीसरी वायु में तथा चौथी खूंटी ईशान कोण में लगाएं। ब्राह्मण के लिए यह खूंटी पीपल की लकड़ी की बनी हो, क्षत्रिय के लिए खदीर की, वैश्य के लिए शिरीष की लकड़ी की तथा शूद्र के लिए खूंटी अर्जुन, बहेड़ा, सादड़ की बनी हुई हो। इस प्रकार चारों दिशाओं में खूंटियां लगाकर डोरी बांधें। ब्राह्मण के लिए कुश की डोरी का प्रयोग करना चाहिए, क्षत्रिय के लिए मुंज की, वैश्य के लिए कास की तथा शूद्र के लिए सन की डोरी का प्रयोग करना चाहिए। जो भूमि ऊंची नीची हो अर्थात उबड़ खाबड़ हो, जिसमें दरार हो अर्थात फटी हुई हो, जो भूमि बंजर हो, जिसमें सांप व चूहे इत्यादि के बिल हो तथा जो भूमि शल्य से युक्त हो, वह भूमि शुभ नहीं है। श्लोक क्रमांक 19। शल्य भूमि के अंदर स्थित हड्डी, बाल इत्यादि का दोष का पता लगाना, शल्य ज्ञान।
जिस भूमि पर घर बनवाना हो उसमें स्थित शल्य को जानने के लिए पहले घर के स्वामी से प्रश्न पूछें। कोई भी देवता, वृक्ष, फल का नाम के प्रथम अक्षर जिस दिशा के कोष्ठ में आए उसे देखकर भवन के किस भाग में शल्य है यह बताना चाहिए, अर्थात शल्य को खोदकर शल्य निकालना चाहिए। श्लोक क्रमांक 20। बाल, कोयला, लकड़ी, हड्डी, लोहा आदि शल्य निकालने के लिए भूमि पर पूर्वादि क्रम से प्रदक्षिण क्रम से 9 भाग करके क्रमशः अ, क, च, ट, ए, त, श, प एवं य को कोष्ठक में रखना चाहिए। ग्रह स्वामी के उत्तर के प्रथम अक्षर जिस कोष्ठ में आए भूमि के उस भाग में शल्य जानना चाहिए। उस शल्य को निकालकर गृह निर्माण से पहले भूमि का शोधन करना चाहिए। शल्य परिणाम। श्लोक क्रमांक 21। जिस भूमि में गाय का शल्य अर्थात हड्डी रह जाए तो राजा का भय, घोड़े का शल्य हो तो रोग, कुत्ते की हड्डी हो तो क्लेश और नाश, गधे तथा ऊंट की हड्डी हो तो संतान का नाश, मनुष्य व बकरे का शल्य रह जाए तो अग्नि का भय जानना चाहिए। नागमुख ज्ञान खुदाई। श्लोक क्रमांक 22। कन्या आदि 3 राशि अर्थात कन्या, तुला व वृश्चिक राशि के सूर्य में नाग का मुख पूर्व आदि दिशा में होता है तो वायु कोण में खुदाई करना चाहिए। अन्य तीन दिशाओं में उसकी पूंछ, पीठ व सिर स्थित रहता है। जिस दिशा में नाग का मुख उस दिशा में घर का द्वार नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा भय देने वाला होता है। दोनों कुक्षी में द्वार बनवाने से सुख प्रदान करता है। नाक के सामने के भाग व सिर के भाग में खुदाई करने से दुख व दाहिनी कुक्षी में खुदाई करने पर सुख की प्राप्ति होती है। मासानुसार खुदाई की दिशा। भाद्रपद, आश्विन व कार्तिक इन 3 महीनों में नाग का मुख पूर्व दिशा में होता है। मार्गशीर्ष, पोष व माघ महीनों में नाग का मुख दक्षिण दिशा में होता है। फागुन, चैत्र व वैशाख मास में पश्चिम दिशा में तथा ज्येष्ठ, आषाढ़ व श्रावण मास में नाग का मुख उत्तर दिशा में होता है। श्लोक क्रमांक 23। वास्तु क्षेत्र को 8x8 अर्थात 64 भागों में विभाजित कर खानों कोष्ठ अर्थात खानों में रविवार से रविवार तक 8 दिनों के नाम लिखना चाहिए। मंगल तथा शनि के ऊपर सर्प की आकृति बनानी चाहिए। जिस कोण पर सर्प का मुख व पूंछ बने वहां खुदाई नहीं करनी चाहिए। खात फल। श्लोक क्रमांक 24। नाग के सिर पर खुदाई करने से घर के स्वामी की माता व पिता का नाश होता है। पूंछ पर खुदाई करने से रोग, पीठ पर खुदाई करने से हानि एवं कुक्षी में खुदाई करने से पुत्र व धान्य की प्राप्ति होती है। जब नाग का मुख पूर्व दिशा में हो तब खुदाई वायु कोण में, दक्षिण दिशा में मुख हो तब खुदाई ईशान कोण में, पश्चिम दिशा में मुख हो तब खुदाई अग्नि कोण में करना चाहिए तथा जब नाग का मुख उत्तर दिशा में हो तब खुदाई नैऋत्य कोण में करना चाहिए। शिला व स्तंभ स्थापना। श्लोक क्रमांक 25। श्लोक क्रमांक 25। शिला व स्तंभ स्थापना। दक्षिण व पूर्व के मध्य भाग
अर्थात अग्निकोण में पूजन करके प्रथम शिला की स्थापना करना चाहिए। शेष शिलाओं को प्रदक्षिण क्रम में स्थापित करना चाहिए। इसी प्रकार स्तंभ की स्थापना करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 26। भित्ति अर्थात दीवार का मूल अर्थात पाया पानी तक अथवा पत्थर तक रखना चाहिए। उस खुदाई में सोना व रत्न डालकर भित्ति मूल करना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर एक बड़ी शिला उसके ऊपर रखना या ढाकना चाहिए। उस शिला पर पाया चढ़ाना चाहिए। पाए का आकार एक समान रखना, नीचे पतला ऊपर चौड़ा न करना, लेप कम या अधिक नहीं करना चाहिए। संधि स्थल ठीक न हो तो गृह स्वामी के धन की हानि होती है। वास्तु शांति। भवन, नगर व देवालय में पहली बार सूत्रपात के समय, दूसरी बार भूमि के शोधन के समय, तीसरी बार द्वार की स्थापना के समय, चौथी बार स्तंभ की स्थापना के समय तथा पांचवी बार गृह प्रवेश के समय वास्तु का पूजन करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 28। वर्जित वृक्ष व छाया वेद। दूध वाले, कांटे वाले व फलदार वृक्ष घर से दूर रखना चाहिए। चंपा, गुलाब, केला, चमेली व केतकी के पौधे घर के पास शुभ हैं। जिस घर पर दूसरे व तीसरे प्रहर में वृक्ष या देव मंदिर की छाया पड़ती हो तो शुभ नहीं होता है। ब्रह्मा के मंदिर के पार्श्व में अर्थात बाजू में विष्णु, सूर्य व महादेव के मंदिर के सामने, जैन मंदिर के पीछे तथा जहां चंडी की स्थापना हो उसके पास घर नहीं बनवाना चाहिए। उपजाति। श्लोक क्रमांक 29। घर के पास दूध वाले वृक्ष हों तो धन का नाश, कांटे वाले वृक्ष हों तो शत्रु का भय तथा फल वाले वृक्ष संतान का नाश करते हैं। घर के समीप सुनहरे अर्थात पीले रंग वाले पुष्प नहीं लगाना चाहिए। श्लोक क्रमांक 30। भूतों के निवास के कारण दोषपूर्ण वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। इसी प्रकार बेल, शमी, अशोक, मोलसिरी, नाग केसर एवं चंपा को भी नहीं काटना चाहिए। घर के आगे अंगूर व फूल वाली बेल का मंडप, तिलक, पीपली व अनार के वृक्ष शुभ हैं। उत्तर दिशा में कपित, पूर्व में वट, दक्षिण में गूलर तथा पश्चिम दिशा में पीपली का वृक्ष शुभ होता है। प्रवेश द्वार। श्लोक क्रमांक 31। घर के सामने का प्रवेश उत्संग कहलाता है। पीछे के से प्रवेश होने पर पृष्ठभंग कहलाता है जो विनाश करता है। बाईं ओर का प्रवेश अप्रशस्त, दाहिनी ओर का प्रवेश प्रशस्त अर्थात शुभ होता है। श्लोक क्रमांक 32। जिस घर का मुख पश्चिम दिशा में हो उसमें पूर्व से प्रवेश करने के पश्चात सृष्टि मार्ग से प्रवेश करें तो वह प्रवेश प्रतीकायक कहलाता है। जिस घर का मुख दक्षिण दिशा में हो उसमें बाईं ओर से प्रवेश हो तो वह हीन बाहु प्रवेश कहलाता है। जिस घर का मुख उत्तर में हो उसमें सृष्टि मार्ग से प्रवेश करने पर वह उत्संग प्रवेश तथा पूर्व में मुख होने पर प्रवेश पूर्ण बाहु कहलाता है। यह घर तथा नगर के 4 प्रकार के प्रवेश कहे गए हैं। माप की इकाई हस्त। श्लोक क्रमांक 33। 8 पर्व का एक हस्त होता है। 3 मात्राओं का एक पर्व होता है। उत्तम प्रकार की छिलके के बिना 6 यव के मध्य की एक मात्रा होती है। हस्त के प्रारंभ में 3-3 मात्राओं अर्थात एक एक पर्व की दूरी पर 4 पर्व फूल या चौकड़ी बनाएं। ऐसे 4 पर्व का आधा हस्त बनाएं। शेष आधे हस्त पर एक एक अंगुल का विभाग करें।
प्रत्येक पर्व पर एक एक फूल या चौकड़ी बनाए। ऐसा जो हस्त हो वह बिना गांठ का तथा रक्त काष्ठ, महुआ, खेर, बांस, सोने या तांबे की धातु का बना हो। हस्त प्रकार व प्रयोग। श्लोक क्रमांक 34। 8 जो के मध्य का एक तसु अर्थात 8 जो अर्थात एक यव के मध्य का हस्त प्रकार व प्रयोग। श्लोक क्रमांक 34। 8 जो के मध्य का एक तसु होता है, ऐसे 24 अंगुल का एक हस्त होता है। ऐसा हस्त ज्येष्ठ हस्त कहलाता है। 7 यव मध्य के अंगुल से बना हस्त मध्यम हस्त कहलाता है तथा 6 यव मध्य का बना हस्त लघु हस्त कहलाता है। ग्राम, नगर, क्रोश, योजन इत्यादि ज्येष्ठ हस्त में नापना चाहिए। प्रसाद, प्रतिमा, राजभवन, साधारण लोगों का घर मध्यम हस्त में नापना चाहिए। पालकी, वाहन, पलंग, सिंहासन, छत्र, शस्त्र आदि लघु हस्त से नापना चाहिए। हस्त के देवता। श्लोक क्रमांक 35। हस्त के प्रारंभ में रुद्र देवता, पहले फूल पर वायु देवता, दूसरे पर विश्वकर्मा, तीसरे फूल पर अग्नि देवता, चौथे पर ब्रह्मा, पांचवें पर काल, छठे पर वरुण, सातवें पर सोम व 8वें फूल पर विष्णु देवता होते हैं। इस प्रमाण से हस्त के 9 देवताओं की स्थापना करें। हस्त के मध्य भाग से शेष रहे उत्तर भाग के 5वें पर्व के 2 भाग करना, 8वें के 3 तथा आखिरी के अंगुल के 4 भाग करना। श्लोक क्रमांक 36। हस्त के 24 अंगुल पर 23 रेखा होती है। प्रत्येक रेखा पर एक एक देवता होते हैं। 23 रेखाओं के ऊपर 23 देवता की स्थापना करें। पहली रेखा पर ईश, दूसरी पर वायु की, तीसरी पर विष्णुदेव की, चौथी पर अग्नि की, 5वीं पर ब्रह्मा की, 6वीं पर सूर्य की, 7वीं पर रुद्र की, 8वीं पर यम की, 9वीं पर विश्वकर्मा की, 10वीं पर 8 वसुओं की, 11वीं रेखा पर गणपति की, 12वीं पर वरुण की, 13वीं पर कार्तिक स्वामी की, 14वीं पर इच्छा देवी की, 15वीं पर क्रिया देवी की, 16वीं पर ज्ञान की, 17वीं पर कुबेर की, 18वीं पर चंद्रमा की, 19वीं पर जय की, 20वीं पर वासुदेव की, 21वीं पर बलभद्र की, 22वीं पर कामदेव की तथा 23वीं रेखा पर विष्णु की स्थापना करें। हस्त धारण की विधि। श्लोक क्रमांक 37। हस्त के मूल देवता शिल्पी के हाथ से दबे तो उच्चाटन, पहले फूल का देवता दबे तो रोग, दूसरे फूल के देवता दबे तो दुख, तीसरे के दबे तो अग्नि का भय, चौथे के दबे तो बालकों को दुख, 5वें से दबे मृत्यु, 6ठे से कुटुंब का नाश, 7वें फूल के देवता दबने से धन का क्षय तथा 8वें फूल के देवता दबने से मोह या चित्त भ्रम होता है। श्लोक क्रमांक 38। सूत्रधार घर का कार्य प्रारंभ करने में हस्त को यत्न से 2 फूलों के बीच से पकड़ना चाहिए। अगर हस्त अचानक भूमि पर गिर जाए तो कार्य में विघ्न या दुख होता है। 12 श्लोक क्रमांक 39। 12 अंगुल का एक ताल, 2 ताल का एक कर, एक हस्त, 1.25 हस्त का किशकू, 4 हस्त का एक धनुष होता है। 2000 धनुष का एक क्रोश, 2 क्रोश का एक गव्युति, 2 गव्युति का एक योजन तथा 100 योजन का एक कोटि होता है। 100 करोड़ योजन की दूरी पृथ्वी होती है।
श्लोक क्रमांक 40। 8 सूत्र। सूत्र के जानकारों ने 8 प्रकार के सूत्र कहे हैं। पहला दृष्टि सूत्र, दूसरा हस्त, तीसरा मुंज, चौथा कपास सूत्र, पांचवा अवलंब, छठा गुनिया, सातवां साधनी अर्थात रेवल तथा आठवां विलेख्य होता है। सूत्रधार के लक्षण। श्लोक क्रमांक 41। सूत्रधार सुशील, चतुर, कुशल, वास्तुशास्त्र का ज्ञाता, लोभ न रखने वाला, क्षमाशील व द्विज अर्थात ब्राह्मण होता है। इस प्रकार से पहला अध्याय समाप्त होता है।